तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले वाले जो दो हमारे सेशन हुए उसमें हमने मुलाजिमत की तारीख, तारीफ, ढांचा, अहमियत, मुलाजिमत की तीनों सतह, उसमें किसका शुमार होता है, वो सारे पॉइंट देखे। आज हम मुलाजिमत के इन तीनों सतह के काम और इन तीनों सतह के बीच क्या फ़र्क है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो आला सतह है, हमारी जो उच्च सपाटी है उसकी। उच्च सपाटी संचालन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसकी तारीफ देखेंगे कि इकाई के मुलाजिमत की सबसे आला हुकूमत जिस सतह में मौजूद है उसे आला सतह कहते हैं। क्या देखिए तारीफ में, इकाई के मुलाजिमत की सबसे आला हुकूमत जिस सतह में मौजूद है उस सतह को आला सतह कहते हैं। इसमें किसका शुमार होगा? संचालक मंडल, मुलाजिमों की तंजीम, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CEO, मुख्य वहीवटी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का शुमार होगा। यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये फुल फॉर्म हमको हमेशा 1 मार्क्स में आता है कि CEO नु पूरा नाम आपो, तो इसको ज़रा नोट डाउन कर लेंगे। इस सतह को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? टोच की सतह और सबसे आला सतह के नाम से भी जाना जाता है। उसूल से मुतालिक जो फैसले लेने होते हैं उनका मरकज़ है ये सतह। उसूल से मुतालिक जो फैसले लेने होते हैं उनका मरकज़ है ये सतह। काम देखेंगे इस सतह के क्या क्या है। सबसे पहले धंधा के कम न मुख्य यानी गौण हेतु नक्की करवा, मुख्य यानी अहम, गौण यानी सानवी। ये कारोबारी इकाई के अहम और सानवी मकासद तय करना। डायरेक्टरों को ट्रस्टी के तौर पर भी काम करना पड़ता है। तीसरा, CEO को पसंद करना, उसको हुकूमत और जिम्मेदारियां देना। चौथा, जो दरमियानी सतह है उनसे जो अंदाज पत्र, जो बजट मिला है, अंदाज पत्र यानी बजट, जो बजट मिला है उसको मंजूर करना। 5वां पॉइंट है धारा के जोगवाइयों पालन, कानून साजी की दफात की इत्तिबा कराना। 6 लांबा गाळाનું आयोजन करी व्यूहात्मक निर्णयों लेवा, लंबे वक्फे के लिए मनसूबाबंदी करना और उस पर हिकमत अमली के फैसले लेना। 7वां है मुलाजिमत में जो मसाइल है उन मसाइल का हल निकालना। 8वां कारोबारी इकाई के लिए अलग अलग मनसूबे बनाना, उस पर अमल करवाना। 9वां है नफ़े को तकसीम करना, डिविडेंड, अनामत, नफ़ानु पुनः रोकान, नफ़े की दोबारा सरमायाकारी। हम 11th में देख चुके कि एक जगह से नफ़ा हासिल हो जाए उस नफ़े को वापस दूसरी जगह इन्वेस्ट करना। क्यों इन्वेस्ट करना? ताकि और आवक हो और इनकम हो। वो हुई हमारी पुनः रोकान, दोबारा सरमायाकारी। और लास्ट पॉइंट है अलग अलग सरगर्मियों के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको स्टडी कर कर उस पर ज़रूरी हिदायत करना। फिर से उच्च सपाटी समझा रही हूँ, ध्यान देंगे। इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी तारीफ क्या है? इकाई की मुलाजिमत की सबसे आला हुकूमत जिस सतह में मौजूद है उसे आला सतह कहते हैं। इसमें मुलाजिमत की तंजीम, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CEO का शुमार होगा। इसे टोच की सतह या सबसे आला दर्जे की सतह कहते हैं। इसमें उसूल से मुताल्लिक फ़ैसले लिए जाते हैं। ये उसूल से मुताल्लिक फ़ैसले लेने का मरकज़ है। काम क्या क्या है इसके? कारोबारी इकाई के अहम और सानवी मकासद तय करना। डायरेक्टरों को ट्रस्टी के तौर पर भी काम करना पड़ता है। CEO को पसंद करना, उसे हुकूमत और जिम्मेदारियां देना। दरमियानी सतह से जो बजट लेटर, जो अंदाज पत्र बनकर आया है उसे मंजूर करना। 5वां, कानून साजी की जो दफात है उसकी इत्तिबा करना। लंबे वक्फे के लिए मनसूबाबंदी करना और उस पर हिकमत अमली करवाना। मुलाजिमत में आने वाले मसाइल की स्टडी कर कर उनका हल निकालना। कारोबारी इकाई के लिए अलग अलग मनसूबे बनाना, उस पर अमल करवाना। 9वां है नफ़े को तकसीम करना, डिविडेंड, अनामत, नफ़े की दोबारा सरमायाकारी वगैरह से मुतालिक जो काम है वो सारे काम करना। और हमारी कारोबारी इकाइयों में जो अलग अलग सरगर्मियाँ हो रही है उन सरगर्मियों को स्टडी कर कर उन पर जो ज़रूरी लगे वैसी हिदायतें देना। अब हमारी जो दूसरी सतह है
वो है दरमियानी सतह या मध्य सपाटी। इस सतह को आला सतह और नीची सतह को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। ये हमें एक मार्क्स में आता है कि उच्च सपाटी અને નિમ્ન સપાટીને જોડતી સપાટીનું નામ આપો તો ભાઈ દરમિયાની સતહ। या फिर ऐसा आया कि मध्य सपाटी ये कई बे सपाटीઓને जोड़े છે तो आला सतह और नीची सतह। किसका शुमार होगा इसमें? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स का, जो अलग अलग खाते हैं उनके अहदेदारों का। कौन कौन से खाते हैं लिखते जाएंगे उर्दू फटाफट बेटा। उत्पादन यानी पैदावार, वेचाण यानी फरोख, नाणा यानी रुपयों का खाता, कर्मचारी यानी मुलाजिमों का खाता। अंडरलाइन करेंगे। आ सपाटीने अधिकारीओनी सपाटी तरीके ओळखवामां आवे छे। इस सतह को अहदेदारों की सतह के नाम से भी जाना जाता है। काम क्या क्या है इसके? सबसे पहला सीईओ की तरफ से जो हुक्म मिले हैं उस पर अमल करना। दूसरा बजट तैयार कर कर आला सतह तक पहुंचाना। तीसरा अपने खाते से मुताल्लिक उसूल बनाना या आला सतह से जो पहले से उसूल बने हुए हैं उनमें मामूली से बदलाव करना। इतनी हुकूमत तो इनको होती है कि मामूली से बदलाव कर सकते हैं। चौथा है हमारे मुलाजिमों की हौसला अफजाई करना। हमारे मतलब जो उनका खाता है, जो उनका डिपार्टमेंट है, उसमें जो मुलाजिम काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई करना, इनकरेज करना उनको। अपने खाते के अलावा जो दीगर खाते हैं, जो दीगर डिपार्टमेंट से, उनके अहदेदारों के साथ ताल्लुक़ बनाकर रखना। अपना जो खाता है, अपना जो डिपार्टमेंट से, उस पर नज़र रखना, उसकी मालूमात हासिल करना, ज़रूर हो तो दौरानी आपवी यानी रहनुमाई करना और आला सतह तक उसकी रिपोर्ट बनाकर पहुंचाना। और नवा पॉइंट है छेल्ला कि आला सतह की मुलाजिमत में जो उसूल से मुतालिक फ़ैसले लिए जा रहे हैं वो फ़ैसले लेने में आला सतह की मदद करना। फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरी दरमियानी सतह। इस सतह को आला सतह और नीची सतह को जोड़ने वाली कड़ी कहा गया है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर, अलग अलग खातों के अहदेदारों का शुमार होता है, इसलिए इसको अहदेदारों की सतह भी कहा जाता है। इसके काम क्या क्या है? सबसे पहला सीईओ की तरफ से जो हुक्म मिले हैं उस पर अमल करना। दूसरा बजट बनाकर आला सतह तक पहुंचाना। तीसरा आला सतह से जो उसूल बने उनमें मामूली बदलाव करना, ज़रूर हो तो ही। चौथा अपने मुलाजिमों की हौसला अफजाई करना। पांचवा कि जो दीगर खाते हैं उनके अहदेदारों के साथ ताल्लुकात बनाकर रखना। फिर नेक्स्ट है कि अलग अलग सरगर्मियों पर देखरेख रखना, उनकी मालूमात हासिल करना, उनकी रहनुमाई करना, रिपोर्ट बनाना और इस रिपोर्ट को आला सतह तक पहुंचाना। और हमारा लास्ट पॉइंट है आला सतह में जो उसूल से मुताल्लिक फ़ैसले लिए जा रहे हैं वो फ़ैसले लेने में आला सतह की मदद करना। अब हमारी आखिरी सतह तड़ सपाटी संचालन, नीची सतह, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। संचालन की मुलाजिमत की इस सतह को नीची सतह कहा जाता है। इसमें किसका शुमार होगा? अंडरलाइन करेंगे। निरीक्षकों, जोबर यानी फॉरमैनों, निरीक्षकों यानी मुंतजिमों, सुपरवाइज़र। इस सतह को सुपरवाइज़र्स की सतह भी कहा जाता है, मुंतजिमों की सतह भी कहा जाता है। मुलाजिमत की इस सतह में जो आला सतह और दरमियानी सतह में जो फ़ैसले लिए गए हैं उन फ़ैसलों पर अमल करवाना होता है। इस सतह में मुलाजिमत का काम सबसे कम और इंतज़ाम का काम सबसे ज़्यादा होगा। मुलाजिमत की सतह में सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि दरमियानी सतह और आला सतह दोनों की तरफ से जो हुक्म मिले हुए हैं उनको कंप्लीट करने का काम इनका है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा काम इसी में होगा। इसीलिए इस सतह को काम करने वाली सतह कहा जाता है। ये आपको 2 मार्क्स में मोस्ट टाइम पे आपका क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेंगे। कई सपाटी ने કાર્યકારી સપાટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો તળ સપાટી, નીચી સતહ को, या तो फिर तड़ सपाटी ने बीजा कया नामे ओळखवामां आवे छे तो भाई नीची सतह को काम करने वाली सतह के तौर पर भी जाना जाता है। क्यों नीची सतह को काम करने वाली सतह के तौर पर भी जाना जाता है? क्योंकि
इसमें उन दोनों सतह से ज़्यादा काम होता है और उन दोनों सतह में जो डिसीज़न लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों पर अमल करने का काम इस सतह का होता है। काम क्या है इस सतह के? सबसे पहले देखेंगे, जो कामदार है उनके कामों का सुपरविज़न करना, निरीक्षण यानी सुपरविज़न। दूसरा, कामदारों में डिसिप्लिन और उनकी हौसला अफजाई करवाना। उसके बाद है रोज़मर्रा के कामों के लिए मनसूबाबंदी करना। उसके बाद है मुलाजिमत से मुताल्लिक काम, जैसे बदली, बढ़ती, तालीम, बढ़ती का लिख लेंगे, प्रमोशन, तालीम यानी ट्रेनिंग के बदली, प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह जो काम है वो भी नीची सतह में होगी। अपनी सतह में यानी नीची सतह में क्या काम करना है, इसकी हिदायत, इसके हुक्म कहाँ से लेना? दरमियानी सतह और आला सतह से। मशीन्स को मैनेज करना, उनकी हिफाजत करना, कामदारों को कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, मुलाजिमों के मसाइलों के हल लाना, आला सतह में बनाए गए उसूल और फैसलों पर अमल करना और करवाना, और निचली सतह में जो सरगर्मियाँ हो रही है उसकी रिपोर्ट्स बनाकर, उसकी अहवाल बनाकर दरमियानी सतह को देना, ताकि दरमियानी सतह से वो रिपोर्ट्स, वो अहवाल आला सतह तक पहुँचे। फिर से देख लेंगे, इस सतह को नीची सतह कहा जाता। इसमें किसका शुमार होगा? निरीक्षक, जोबर और फोरमैन। इसमें मुलाजिमत का काम कम और इंतज़ाम का काम ज़्यादा होगा। इसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? कार्यकारी सपाटी। क्यों? क्योंकि इसमें काम सबसे ज़्यादा होता है। इसके काम देखेंगे, पॉइंट वाइज लिखना, नंबर वाइज लिखना हो तो नंबर वाइज लिखो। सबसे पहला, कामदारों के काम का सुपरविज़न करना, कामदारों में डिसिप्लिन और इनकरेज करना, कामदारों में डिसिप्लिन इख्तियार करवाना और उनको इनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना। तीसरा, रोज़मर्रा के कामों के लिए मनसूबाबंदी करना। चौथा, मुलाजिमों से मुताल्लिक बदली, प्रमोशंस, ट्रेनिंग वगैरह के काम करना। पांचवा, आला सतह, दरमियानी सतह से हुक्म और हिदायतें हासिल करना। छठा, मशीन्स का मैनेजमेंट, उसकी हिफाजत करना। सातवां, कामदारों को रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल प्रोवाइड करना। आठवां, मुलाजिम के मसाइलों के हल ढूंढना। आला सतह में लिए गए फैसले और उसूलों पर अमल करना। नीची सतह में हो रही सारी सरगर्मियों के लिए रिपोर्ट्स, सारे सरगर्मियों की रिपोर्ट्स तैयार करना, उसे दरमियानी सतह तक पहुंचाना, ताकि दरमियानी सतह से वो रिपोर्ट आला सतह तक पहुंचे और आला सतह को जो ज़रूरी लगे वो हिदायतें हासिल हों। अब जो अहम बात है नीची सतह की, वो मैं आपको बताते चलूँ कि नीची सतह सबसे नीची है पर उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम उसमें हो रहा है। लेकिन अगर किसी इकाई में, किसी कारोबारी कंपनी में नीची सतह में काम ठीक से ना हो तो कारोबार या इकाई के कामयाब होने के चांसेस कम हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब आज हमने इन तीनों सतहों को पढ़ लिया, इनके काम देख लिए, इसमें किसका शुमार होता है वो देख लिया है। अब इसके साथ साथ हम इनके फ़र्क देख लेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अभी हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से इंशाल्लाह बैठ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि बैठ चुकी होगी ना बेटा? ठीक है। अब हम हमारे तीनों सतह के बीच फ़र्क देख लेंगे। सबसे पहले जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनका उर्दू लिख लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा संचालन और वहीवट, मुलाजिमत और इंतज़ाम। दूसरा है समावेश यानी शुमार। तीसरा है सत्ता ने जवाबदारी, हुकूमत और जिम्मेदारी। चौथा है संख्या यानी तादाद। पांचवा है लायकात यानी कैपेबिलिटी। छठा है मकसद और उसूलों का बनाना।
7वां है उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, 8वां है निर्णय यानी फैसला। अब हम इनके फ़र्क देखेंगे। सबसे पहला संचालन यानी वहीवट, मुलाजिमत और इंतज़ाम। आला सतह में मुलाजिमत कैसी होंगी? सबसे ज़्यादा होगी, और इंतज़ाम कैसा होगा? कम होगा। जबकि दरमियानी सतह में मुलाजिमत कम होगी और इंतज़ाम ज़्यादा होगा, और निचली सतह में मुलाजिमत सबसे कम होगी और इंतज़ाम सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर इसको समझना है तो हम निचली सतह से आला सतह तक आते हैं तो बेस्ट तरीके से समझ पाएंगे। निचली सतह में क्या हो रहा है? मुलाजिमत कम है, इंतज़ाम ज़्यादा है। दरमियानी सतह में क्या हो रहा है? मुलाजिमत थोड़ी कम है, इंतज़ाम नीची सतह से थोड़ा ज़्यादा है। और आला सतह में क्या हो रहा है? दरमियानी सतह से मुलाजिमत बहुत ज़्यादा है जबकि इंतज़ाम कम है। दूसरा शुमार किसका हो रहा है? आला सतह में मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CEO वगैरह का शुमार होगा, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दरमियानी सतह में जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे जो अलग अलग खाते हैं, उनके अहदेदार, उनके ऑफिसर्स का शुमार होगा। तीसरा में निरीक्षक, जोबर और फॉरमैन का शुमार होगा। तीसरा पॉइंट हुकूमत और जिम्मेदारी। आला सतह में हुकूमत और जिम्मेदारियां दोनों ज़्यादा रहेगी। दरमियानी सतह में हुकूमत ज़रा कम रहेगी, जिम्मेदारियां अपने खातों से रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगी। जबकि नीची सतह में हुकूमत सबसे कम मगर जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी। इसको भी वापस नीचे से आला की तरफ देखेंगे। इसमें हुकूमत कैसी है? नीची में सबसे कम है और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है ज़रा। दरमियानी सतह में क्या हो रहा है? दरमियानी सतह में हुकूमत कम है और जिम्मेदारियाँ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जबकि आला सतह में हुकूमत और जिम्मेदारी दोनों ज़्यादा है। अब चौथा पॉइंट है तादाद। आला सतह में मुलाजिमों की तादाद कैसी रहेगी? कम। दरमियानी सतह में उससे ज़्यादा और नीची सतह में सबसे ज़्यादा। आला सतह में कम, दरमियानी सतह में उससे ज़्यादा, नीची सतह में सबसे ज़्यादा। पांचवा पॉइंट है हमारा लायकात, कैपेबिलिटी। आपको मुलाजिम बनना है तो जाहिर सी बात है, आपने BBA MBA कर लिया तो क्या आप मैनेजर बन गए? नहीं भाई। देखा ना हमने, मुलाजिम में संचालन एक विज्ञान है, कला है, व्यवसाय है ना, कि भाई ये तो एक कला है, ये तो एक फ़न है। तो सर्वग्राही कौशल्य, सब तरीके का हुनर आना चाहिए। कोंताज़र ऑर्डर ने कहा ना, दूसरों से काम निकलवाना है, खुद नहीं करना है। तो दूसरों से काम निकलवाने के लिए फ़न आना चाहिए ना, हुनर आना चाहिए ना, तभी तो आर्ट कहेंगे हम मैनेजमेंट को। तो इसके लिए हमें सही फैसले लेना, इंसानों को समझना, उनको ठीक से समझा पाना, ये सारे हुनर होने चाहिए। खैर, आला सतह में हुनरबाज होना ज़रूरी है। दरमियानी सतह में ख़ास किस्म के इल्म की ज़रूरत है। जबकि नीची सतह में सिर्फ जो अपना डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड इल्म रहेगा तो भी चलेगा। छठा देखेंगे, दिया ने नीति घड़तर। आला सतह में मकसद और उसूल बनेंगे और दरमियानी सतह और नीची सतह में उन मकसद दो को पूरा करने के लिए काम होगा और जो उसूल बनाए गए उन पर अमल होगा। जिम्मेदारियाँ, आला सतह की जिम्मेदारी किसको जवाब देने की है? शेयर होल्डर से, जो लेनदार यानी जो कर्जदार है, और सरकार को, कि भाई सरकार के जो विविध विभाग है, जो कर्जदार है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी? आला सतह की। आला सतह को जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी? दरमियानी सतह की। दरमियानी सतह को जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी? नीची सतह की। इसमें भी हम वापस उल्टा जाएंगे, नीची सतह से ऊंची की तरफ जाएंगे। नीची सतह किसको जवाब देगी? दरमियानी सतह को। दरमियानी सतह किसको जवाब देंगी? आला सतह को। आला सतह किसको जवाब देंगी? शेयर होल्डर से, कर्जदार है, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको निर्णय, फैसले। आला सतह में जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत खतरात से भरे और दूरोगामी, इसका उर्दू लिख लेंगे, दूरोगामी यानी दूरंदेशी, दूर का अंदेशा लगाने वाले, कि आला सतह में खतरात से भरे हुए और दूरंदेशी फैसले लिए जाएंगे। दरमियानी सतह में उससे कम खतरात से भरे और कम दूरंदेशी फैसले लिए जाएंगे, और नीची सतह में सबसे कम खतरात से भरे और सबसे कम दूरंदेशी फैसले लिए जाएंगे। समझ आ गया? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को ये तीनों सतह
इनके काम, इन तीनों सतह के बीच का फ़र्क समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में संचालन कार्यों ने मुलाजिमत के काम और संचालन कार्यों वर्गीकरण देखेंगे, जो कि हमारा 5 मार्क्स का IMP क्वेश्चन भी है। तो इंशाअल्लाह आप आने वाले सेशन तक संचालन कार्यों संकलन तक पढ़कर रखोगे, तो इंशाअल्लाह जब हम समझेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले वाले जो 2 हमारे सेशन हुए उसमें हमने मुलाजिमत की तारीख, तारीफ, ढांचा, अहम